आकाश में घने बादल उमड़ रहे हैं। शांत हवा महाद्वीप पर बह रही है और इस शांति में छिपी है एक ऐसी कहानी जो शक्ति, विद्रोह और अमरता सब कुछ समेटे हुए है। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप डोंगहुआ, एनिमे और शाओयान की दुनिया को और गहराई में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। अब चलिए शुरू करते हैं शाओयान की सबसे भयावह क्रिएशन की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि शाओयान की पपेट असल में कितनी दूर जा सकती थी? ज्यादातर लोग मानते हैं कि डाओजुन स्टेज पर बनी पपेट ही उसकी सबसे ताकतवर क्रिएशन थी, लेकिन असली सच कुछ और है। समय बीतता गया, शाओयान की शक्ति, नियंत्रण और फोर्जिंग स्किल्स एक नए स्तर पर पहुंचते गए। और जब वो डाओ रेल्म तक पहुंचता है तो वो तय करता है कि अब एक नई पपेट बनेगी, एक ऐसी क्रिएशन जो उसकी शक्ति का असली रूप दिखाए। और तब आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। शाओयान इस बार किसी साधारण प्राणी का शरीर नहीं चुनता, वो चुनता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी, एक रिबेलियस वॉइड ड्रैगन जिसने ड्रैगन एम्परर तक को चुनौती दे दी थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ये शरीर जन-जात शक्ति, अटूट ड्रैगन स्केल्स और भयावह एनर्जी से भरा था। शाओयान इस बॉडी को फॉर्ज करके एक डाओ बैंग 5 स्टार पपेट बनाता है, एक ऐसा चलित विनाश जो युद्ध भूमि की दिशा बदल सकता था। ये नई पपेट इतनी प्रचंड थी कि आगे जाकर इसका उपयोग हन हुजी जैसे विश्वासघाती और खतरनाक डिसाइपल से लड़ाई में किया गया, वही जिसने पिल टावर के पूर्व लीडर को धोखा दिया था। युद्ध भूमि पर इस पपेट का क्रोध और शक्ति इतने भयानक थे कि आज भी इसे शाओयान की सबसे डरावनी क्रिएशन माना जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि शाओयान की पपेट जर्नी डाओजुन स्टेज पर ही खत्म हो गई, उसे ये कहानी जरूर सुनाना, क्योंकि शाओयान की जर्नी डाओ पर नहीं रुकती, बल्कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के साथ एक नए रूप में जन्म लेती है। और अगर आपको ऐसे डीप डाइव डोंगवा और एनिमे एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।